पिछली वीडियो में हमने जाना मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल कब है, कब से कब तक रहा, कितने विभाजन हैं और क्या क्या है उसमें समाहित है। तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। तो हम जानेंगे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य के कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक काल में साहित्य कबीलों को जन कहा जाता था। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीति इकाई कुल या परिवार थी। इसकी कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामीण होता था। कई ग्राम मिलाकर विश होता था जिसका प्रधान विशपति कहलाता था तथा कई विश मिलकर एक जन होता था जिसका प्रधान राजा होता है। ऋग्वैदिक काल में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। 170 बार इनका उल्लेख हुआ है। सभा, समिति एवं विदस राजनीतिक संस्थाएं थी। ये तीनों जो हैं सभा, समिति, राजनीतिक, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक सभाएं होती थीं। तो होते हैं सभा, समिति एवं विदत। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों में विभक्त किए हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 4 वर्णों में विभक्त किए हैं। तो आर्यों का मूल पेय पदार्थ सोम था तथा प्रमुख खाद्य पदार्थ जौ था। और ऋग्वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय उनको अध्ययन, कार्यकुशलता का ज्ञान होता था। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह इत्यादि करवाए जाते थे। उस समय में यह पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलन में नहीं था। समाज में स्त्रियों की अच्छी छवि थी। ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं वो प्रमुख हैं। जैसे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से जानेंगे तो नंबर 1 में है कुभ और विस्तता, पुरुषणी, विपाशा, दृशवती, सुवास्तु, कुभा, अष्टनी, शतुद्री, शतानीरा, गोमती। अब कुभू का आधुनिक नाम कुर्रम है। वितस्ता का झेलम, परुषणी का रावी, विपाशा का व्यास, दृशद्वती का घग्गर, सुवास्तु का स्वात, कुभा का काबुल, अश्किनी चिनाब, शतुद्री का सतलुज, सदानीरा का गंडक, गोमती का गोमल। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को मानते हैं। उसके बाद अग्नि और वरुण को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। और ऋग्वेद में इसके 250 सूक्त, 250 सूक्त मिलते हैं। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े बड़े राज्यों को और जनपदों को स्थापित करने के लिए थी। राजत्व में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा है। इसका पद वंशानुगत होता है। जैसे कि कोई राजा है अब फिर उसके मरने के बाद फिर उसी के वंश से वही राजा बनेगा, ऐसी उस समय पे प्रचलन प्रक्रिया थी। उत्तर वैदिक काल में परिवार प्रतिसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी।
उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व और अधिक हो गया है और राजा का पद वंशानुगत हो गया था। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के समय पे वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित हो गई थी। उस समय पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें धन संबंधित तथा किसी भी प्रकार की राजनैतिक अधिकारिता प्राप्त नहीं होती थी। जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण मिलता है उसी में, जावालोपनिषद में। धार्मिक एवं याज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता आई है। ऋग्वैदिक काल में जो कर्मकांड होते हैं, धार्मिक कर्म होते हैं, उनमें जटिलता प्राप्त हुई है। ये सब कार्य उस समय पे कम किए जाते थे, कम होने लगे थे। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु एवं रुद्र शिव थे। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इस काल के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम किया गया था और 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, जो कि उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में इसके साक्ष्य मिले थे। तो आज हमने जाना उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।